बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी। जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनेंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कुछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा। सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। एजुकेशन के नाम पर एक बड़ा सा जीरो यानी 8वीं 12वीं फेल, सभ्य समाज के काम के दायरे से एकदम बाहर। लेकिन जराइम की दुनिया में इन लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया कि अच्छे अच्छों के कान काट डाले। जाहिर बात है, जुर्म की डगर पर इन लोगों ने अच्छा खासा नाम किया, तभी उनका जिक्र आज इस शो में हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों की, तथाकथित रूप से गंवार, जिन्होंने हाई डेफिनेशन कैमरास और डिजिटल इक्विपमेंट काम में लेकर फिल्मों की इस कदर पायरेसी की कि फिल्मों की पायरेसी के बाजार में उनका नाम यमराज एक ब्रांड नेम बन गया था। पेश है इंदौर मध्य प्रदेश से आई राहुल की ये रिपोर्ट। इंदौर मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों बेशक पढ़ाई के मामले में पीछे रहे हों, लेकिन इनके शातिर दिमाग ने काले कारोबार का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नेटवर्क अपने देश ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची से लेकर सिंगापुर तक फैला हुआ था। इंदौर के नवलखा क्षेत्र में स्थित रूपेश कम्युनिकेशन से दोनों शातिर चला रहे थे कई फिल्मों की पायरेटेड सीडी का कारोबार। उस क्लाउड सर्वर पे ये जो अपनी WinRAR में कंप्रेस की हुई इनकी जो पिक्चर रहती थी, इनका उसको ये उस पे अपलोड कर देते थे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके। मोशन पिक्चर एसोसिएशन मुंबई की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने दबिश के दौरान मोबाइल फोन जैसे दिखने वाले हाई डेफिनेशन कैमरे, सीडी बनाने के काम आने वाली हाईटेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों की पायरेटेड सीडी जब्त की है। पुलिस के अनुसार मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने वाली नई फिल्मों को ये अपने कैमरे में शूट करते और बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से मास्टर सीडी तैयार कर लेते। देखिए, अभी तो जो पता पड़ा है प्रारंभिक, ये यमराज के नाम से इनका ट्रेडमार्क था, यमराज। उस नाम से ही ये अपनी जो पिक्चर्स थी बेचते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पायरेटेड सीडी के इस कारोबार में दोनों आरोपी सीडी देने से पहले अपने अकाउंट में अपने ग्राहक से कीमत ट्रांसफर करवा लेते। हाई डेफिनेशन क्वालिटी की इन सीडी की कीमत 25,000 से लेकर 3.25 लाख रुपए तक होती थी। पिछले एक साल में ही पायरेटेड वर्ल्ड में इनकी बनाई गई सीडी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान तलाश रही है। एक दिन एक जिला लेकिन 3 हत्याएं। आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। बांद्रा मुंबई में ट्रेन से उतरी दिल्ली की युवती पर हुआ तेजाब से हमला, हमलावर फरार। पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ दिल्ली बांद्रा गरीब रथ ट्रेन से कर रही थी सफर। हमलावर भी दिल्ली से ही सवार हुआ था ट्रेन में। पीड़िता को उसी दिन नेवी हॉस्पिटल में पहली बार ज्वाइन करनी थी नर्स की ड्यूटी। हमले में पीड़िता की एक आंख हुई खराब, 20% तक चेहरा झुलसा, परिजनों पर भी लगे तेजाब के छींटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना के आधार पर पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। पीड़िता इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। फर्जी सर्टिफिकेट से सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का हुआ भाडाफोड़। बरेली उत्तर प्रदेश में सक्रिय इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 23 नकली मोहरें, फर्जी सर्टिफिकेट सहित कई जाली दस्तावेज हुए बरामद। गिरोह 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का लेता था ठेका। गिरोह के सरगना की पुलिस कर रही है तलाश। दरोगा की वर्दी में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को एसटीएफ ने पकड़ा, एक बदमाश फरार। नोएडा उत्तर प्रदेश में एमएटी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों का अपहरण कर मांगी थी 1.5 करोड़ की फिरौती। एसटीएफ ने बदमाशों से 80 लाख से ज्यादा की रकम सहित 2 कारें भी की बरामद। अपराधियों के पास से पुलिस की 3 वर्दियां, 2 पिस्टल और गोलियां भी मिली। ये कतई मायने नहीं रखता कि वो देश का कौन सा राज्य है, वहाँ कैसी बोली बोली जाती है। अपराधियों के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये है कि जिस जगह वो अपराध कर रहे हैं उस जगह पुलिस का निजाम कैसा है, पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है। और जहां कहीं पुलिस का इकबाल अपराधियों को कमजोर नजर आता है, वहां पर वो महीने या हफ्ते नहीं देखते
बल्कि घंटों में ये साबित करते हैं कि वहां की पुलिस कितनी काहिल, नालायक और बौनी है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां एक ही दिन में 3 हत्याएं कर दी गई और पुलिस एक को भी सुलझा नहीं पाई। पेश है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आई ये रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हैं और पुलिस कितनी लापरवाह, इसकी मिसाल उस दिन देखने को मिली जब दिल्ली गेट, गांधी पार्क और बन्ना देवी थाना इलाके में एक ही दिन में 3 हत्याओं की सूचना मिलने पर पुलिस सिर्फ जांच की लकीर ही पीटती रह गई और एक भी वारदात के दोषी के बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पाई। उनके गले पे निशान है चोट का, कलाकार की हत्या की गई है। बन्ना देवी थाना इलाके में डीएसपी कार्यालय के पास नगर निगम कर्मचारी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही रंजिश। इलाके में रहने वालों का कहना है कि खंडर नुमा ये मकान जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। मृतक रोड रोलर ड्राइवर था और जब कोई काम नहीं होता था तो इसी कमरे में विश्राम करने आ जाता था। वो यहाँ रुकते थे दिन में, उनकी ईंट पत्थरों से कुचल के उनकी हत्या की गई है। इसी तरह दिल्ली गेट थाना इलाके में अपने ही घर में दुकान चलाने वाली वृद्धा की हत्या की सूचना लोगों को तब मिली जब सुबह उसकी दुकान पर सामान लेने ग्राहक आए। जिन हालातों में लाश मिली उससे लूट और चोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं गांधी पार्क इलाके में जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। अलीगढ़ में हत्या की वारदातें बेशक पुलिस के लिए एक खुली चुनौती हो, लेकिन इन चुनौती का पुलिस पर कोई असर नहीं दिख रहा। जिस शहर में अपराधी बेखौफ घूम रहे हों, कानून व्यवस्था तार-तार हो रही हो, उस शहर में आम इंसान किस तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगा? देश में जाली नोटों के कारोबार की बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. Rahul Group of Companies. सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय, सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है। एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी,
लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। जाली नोट यानी फेक करेंसी, वो कारोबार जो बेशक मुट्ठी भर लोगों के लिए रातों रात अमीर बन जाने का जरिया हो, लेकिन ये साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। हाल ही में बिहार पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो संलिप्त थे पड़ोसी देशों से जाली नोट छपवाकर हमारे देश में खेप की खेप पहुंचाने में। हाईटेक इस्तेमाल कर ये नोट हूबहू हमारी असली करेंसी जैसे ही हैं, लेकिन असल में ये हमारे देश की नींव को खोखला करने का काम करते हैं। आखिर कैसे काम कर रहे थे ये तस्कर, यही बता रही है बिहार से आई ये रिपोर्ट। पटना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, जाली नोटों के सौदागरों के नेटवर्क पर किया प्रहार। दबोचे गए नकली नोटों के तस्कर। सूबे बिहार में धड़ल्ले से जारी है नकली नोटों का कारोबार। बिहार के बाजारों में खपाया जा रहा है जाली नोट। ऐसे काले धंधे करने वाले गिरोह के लोग हर जगह अपने नेटवर्क को फैला चुके हैं। जी हां, यही सच्चाई है बिहार की। हाल के दिनों में पटना पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 27 अप्रैल 2013 को बेऊर थाना अंतर्गत जाली नोट का धंधा करने वाले 7 तस्कर को धर दबोचा। ये लोग यहां जाली नोटों का सौदा करने आए थे। पुलिस ने इनके पास से 5,72,500 रुपए के नकली नोट को बरामद किया। उनके पास से एक बाइक और 6 मोबाइल फोन भी मिले। गिरफ्तार होने वाले गिरोह का सरगना पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला सनाउल शेख था। उसके अलावा अलग अलग जिलों के रहने वाले गिरोह के सदस्य थे। ये गिरोह बिहार समेत देश के कई हिस्सों में नकली नोटों का धंधा करता था। इस गिरोह के कई सदस्यों पर पहले से विभिन्न जिलों के अलग अलग थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। मुझे लगता है कि काफी सालों से ये धंधा ये लोग कर रहे हैं। इसमें से जो कुछ लोग हैं वो पुराने हैं और कुछ नए लड़कों को लेबर बना के ये लोग यूज करते हैं, जिनको उसका कमीशन देते हैं 30% के हिसाब से, और इसी तरह अपना रैकेट चलाते हैं। इस गिरोह ने जो खुलासे किए, जिसे सुन अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जाली नोटों का इंटरनेशनल रैकेट बिहार में अपना जाल बिछा रखा है। पकड़े गए गिरोह के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े थे। पकड़े गए नकली नोटों की छपाई का काम पाकिस्तान में होता है, वहीं से जाली नोट लाकर भारत में खपाया जाता है। पाकिस्तान में छपे नोट को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में लाकर नकली नोट के सौदागर अपनी काली कमाई करने में लगे रहते हैं। तस्कर नेपाल से नकली नोट लेकर मोतिहारी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहीं बांग्लादेश से तस्कर पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए बिहार में पहुंचकर अपनी काली करतूत को अंजाम देने में लग जाते हैं। जाली नोटों के गैंग सरहद पार करने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं। नोटों को पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पार करने के लिए महिलाएं घास काटने के बहाने नोटों को अपने कपड़े के अंदर और घास के अंदर छुपाकर सरहद पार कर जाती हैं। फिर वो जाली नोट गिरोह के सदस्यों को देती है। लिहाजा आराम से नोट तस्कर नकली नोट को एक देश से दूसरे देश पहुंचा देते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान से आए इन नोटों की छपाई ऐसी होती है कि आम आदमी को असली नकली का पता भी नहीं चल पाएगा। नकली नोटों के धंधेबाज हाई क्वालिटी के कॉटन रैक्स पेपर का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उच्च क्वालिटी के इंक की डबिंग कराकर उसका प्रयोग करते हैं। लिहाजा बारीकी से देखने पर ही उसके नकली होने के बारे में पता चलता है। गिरफ्त में आए तस्करों के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश से उन्हें जितने नकली नोट मिलते हैं, उनकी 30% असली रकम वहां भिजवानी पड़ती है। इसके लिए इन देशों के एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है। कई एजेंट भारत में हैं। इन्हीं एजेंटों के माध्यम से नोट विदेश भेजे जाते हैं। जाली नोटों का कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में स्थानीय लोगों को भी इंटरनेशनल गैंग में शामिल करते हैं, ताकि उनका काम आसान हो जाए। पटना पुलिस की इस कार्रवाई के ठीक एक दिन बाद
पटना जंक्शन पर जीआरपी ने 2 लाख रुपए के जाली नोट और 4 पिस्तौल को किया बरामद। आपको भी ये नोट देखने से ये पता नहीं चलेगा कि असली है या नकली। 1000 के नोट तो बिल्कुल असली ही दिख रहे थे, लेकिन ये सारे नोट जाली हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए नोटों के सौदागर ट्रेन के द्वारा नोट और पिस्तौल को गुवाहाटी ले जा रहे थे, पर रास्ते में पुलिस की मुस्तैदी ने इन लोगों के नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। आश्चर्य की बात है कि दोनों पहले से कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि सुनील नाम का एक शख्स वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित एक सरकारी विद्यालय का शिक्षक था, जबकि दूसरा अमन केला बागान का मालिक था। पकड़े गए नोट के सौदागरों के अनुसार सुनील अपने बड़े भाई के कहने पर ये नोटों की सप्लाई करने के लिए गुवाहाटी जा रहा था। जाली नोट और हथियार को नवगछिया के रहने वाले गौतम नाम के एक व्यक्ति ने इन लोगों को दिया था। अब जाली नोटों के धंधेबाज स्थानीय लोगों की मदद से नकली नोटों की सप्लाई करने में लगे हैं, ताकि इन लोगों का नेटवर्क और मजबूत हो। बीते एक सप्ताह में जाली नोटों की 3 बड़ी खेप का बरामद होना इस बात की गवाही देता है कि बिहार जाली नोटों की बड़ी मंडी बन गई है। पिछले साल भी एसटीएफ और आर्थिक अपराध इकाई ने भारी मात्रा में जाली नोट और उसके तस्करों को धर दबोचा था। बीते वर्ष पुलिस ने 14,63,000 की जाली नोटों को बरामद किया था। बिहार में जिस तरह से जाली नोटों के इंटरनेशनल सिंडिकेट अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भले ही पुलिस कुछ तस्करों को अपनी गिरफ्त में ले रही हो, पर असली सरगना तो बैठा है सरहद पार। नकली नोटों के सौदागर चंद रुपए की खातिर बिहार ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है देशव्यापी अभियान चलाने की, तभी हद तक लगाम लग पाएगा जाली नोटों के कारोबार पर। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। सीतामढ़ी में भी नीतीश ने दोहराई बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग, कहा आखिरी दम तक जारी रहेगी जंग। परिवर्तन रैली की सफलता के लिए रथ यात्रा पर निकले लालू, रैली में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी नेताओं ने झोंकी ताकत।
पटना में मादक पदार्थ के गोरख धंधे का पर्दाफाश। सैकड़ों पुड़िया गांजा के साथ 3 धंधेबाज चढ़े पुलिस के हत्थे। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रोज वैली नन बैंकिंग कंपनी के 5 करोड़ रुपए जब्त। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। और महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा। 8 मई को जारी होगी अधिसूचना। 2 जून को पड़ेंगे वोट। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीतीश की सेवा यात्रा की खबरों के साथ। और बता दें, सेवा यात्रा पर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराई है। सेवा यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी पहुंचे नीतीश ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ ये मांग नहीं है, बल्कि ये एक जंग है जो आखिरी दम तक जारी रहेगी। बिहार को बदलने के लिए, विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए ये जो दूसरी लड़ाई चल रही है, ये जंग है। और एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों के बल पर, वहीं दूसरी तरफ हमारी मांग भी है कि हमारा भी हक हमको मिले। इसलिए हम विशेष राज्य के दर्जा की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा भीख नहीं है, ये हमारा हक है और वो हक लेकर रहे हैं। इससे पहले सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले जिले के डुमरा प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस यानी लोक सेवा अधिकार काउंटर का उद्घाटन किया। यहां पर मुख्यमंत्री ने लोगों के आवेदनों को हाथों हाथ लिया और ऑन द स्पॉट समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने नानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास किया, जो सीतामढ़ी जिले का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा। यहां नीतीश ने कहा कि बिहार में तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुपरी पहुंचे। इसके बाद और उन्होंने धर्मपुर भिट्ठा गांव में एक निजी हैचरी का जायजा लिया। सीएम के साथ डीजीपी अभयानंद, तमाम विभागों के प्रधान सचिव, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू समेत कई लोग मौजूद थे। बहुत सारा चौर का जमीन है, बहुत दिन पानी में डूबा रहता है, तो उसके एक हिस्से को और गड्ढा कर दें और दूसरे हिस्से को भर दें, तो जो गड्ढा वाला हिस्सा है उसमें नीचे मछली हो जाएगा और ऊपर सूर्य भगवान की कृपा से ऊपर बिजली भी हो सकती है। इसलिए हमने एक नई योजना पर काम शुरू किया और समस्तीपुर जिले में वो पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा पायलट के तौर पर। नीचे मछली, ऊपर बिजली, मछली का भी उत्पादन हो गया और ऊपर सोलर प्लेट लगा करके बिजली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी के पथपाकड़ गांव जाकर मां जानकी के ऐतिहासिक स्थल का जायजा लिया। यहां स्थानीय लोगों ने सीएम को इस स्थल की महत्ता को समझाया। मुख्यमंत्री ने करीब आधे घंटे तक इस पवित्र स्थल का मुआयना किया और उसके विकास और बेहतरी के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सीतामढ़ी में मां जानकी से जुड़ी कई धार्मिक पौराणिक महत्व की चीजें हैं, जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही साथ लोगों के आस्था का केंद्र भी है। पहले से रामायण सर्किट से जुड़ा पंथपाकर अब बिहार सरकार की नजर में भी आया है। मुख्यमंत्री खुद सेवा यात्रा के क्रम में यहां पहुंचे हैं। इस जगह से जुड़े हुए तमाम जो जानकार हैं उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। और जिस तरह लोगों का उत्साह सीतामढ़ी में पंथपाकर में साल के 2-3 मौकों पर खास करके रामनवमी में दिखाई पड़ता है, और जिस तरह नेपाल से सटे इलाके से और नेपाल से भी कई श्रद्धालु हजारों की संख्या में पंथपाकर पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर बिहार में पर्यटन के विकास में यह जगह काफी महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ प्रवीण ठाकुर, ईटीवी न्यूज, पंथपाकर, सीतामढ़ी।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम को एक और बड़ा समर्थन मिला है। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश कर दी है। भाजपा सांसद शांता कुमार की अगुवाई वाली इस कमेटी की सिफारिश पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन बिहार में इस रिपोर्ट पर ही सियासत शुरू हो गई है। जदयू, भाजपा और राजद तीनों पार्टियां ये दावा करने में लगी हैं कि उनकी कोशिशों से ही राज्यसभा की कमेटी ने ऐसी सिफारिश की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम को एक और सहारा मिला है। राज्यसभा की वाणिज्य संबंधी समिति ने बिहार समेत देश के दूसरे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की है। वैसे ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो कमेटी की सिफारिशों को मानती है या नहीं, लेकिन बिहार में सियासत जरूर गर्म हो गई है। पहली प्रतिक्रिया जदयू की ओर से ही आई। रिपोर्ट आने के साथ ही पार्टी ने दावा कर दिया कि ये नीतीश कुमार की मुहिम का असर है। नीतीश कुमार जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2006 से यह आंदोलन बड़े ही आगे बढ़ने का काम हुआ और आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सूबे की सियासत और सियासी संबंध दोनों अलग अलग करवट ले चुके हैं। ऐसे में जदयू को पहला जवाब भाजपा से ही मिला है। राज्यसभा की कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के शांता कुमार हैं। लिहाजा ये दावा भी किया जाने लगा है कि भाजपा की कोशिशों से ही विशेष राज्य के दर्जे की मुहिम रंग ला रही है। ये बात सच है कि जिन राज्यों को उस कमेटी ने अनुशंसा की है उसमें बिहार सबसे प्रमुख राज्य है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शांता कुमार जी को, जो उस स्टैंडिंग कमेटी के, पार्लियामेंट के उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। दो सहयोगी दलों की तकरार के बीच विपक्षी राजद भी चुप नहीं है। राजद का दावा क्या है ये भी जान लीजिए। कमेटी में हमारे पार्टी के वरीय नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रेम गुप्ता जी उस कमेटी के मेंबर हैं, जिन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। तो हम तो हमेशा इस बात के साथ रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा मिले। तो हाईजेक करने की कोशिश नीतीश जी कुमार कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये तो हमारा स्टैंड है, हमने उठाया इसको। कहावत है, पानी में मछली और नौनों कुटिया पकड़ा। राज्यसभा की कमेटी की सिफारिशों का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक केंद्र सरकार उसे न माने, लेकिन बिहार में बयान बहादुरों की टोली श्रेय लेने की होड़ में लग गई है। भूषण, ईटीवी न्यूज, पटना। आगामी 15 मई को प्रस्तावित राजद की परिवर्तन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परिवर्तन रैली को सफल बनाने और रैली में भीड़ जुटाने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रथ यात्रा पर निकले हैं। लालू प्रसाद पटना के साथ ही आसपास के जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। लालू प्रसाद जैसे ही पटना से मसौढ़ी के लिए निकले, पटना सिटी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इसके बाद लालू प्रसाद मसौढ़ी पहुंचे, जहां राजद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मसौढ़ी के गांधी मैदान में लालू प्रसाद ने जनसभा को संबोधित किया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद लालू प्रसाद जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। चारों तरफ घुसखोरी का बाजार गर्म हुआ, मुख्यमंत्री अहंकारी हो गया, आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठा है, हम निदेशता की बात करता। हालत बदतर है। ये मास्टर, आंगनबाड़ी, जिला परिषद, एक नूतन प्रश्न में किया हुआ पूछिए। राजद सांसद उमाशंकर सिंह के निधन से खाली हुई महाराजगंज लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए 8 मई को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहां 2 जून को वोट डाले जाएंगे और 5 जून को मतों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही बिहार में आखिरकार उस सियासी जंग का समय आ गया है जिसका पिछले 2-3 महीनों से इंतजार था। दरअसल नीतीश सरकार के कार्यकाल में ये
पहला उपचुनाव होगा जिसमें सत्तारूढ़ दल को बेहद कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। जदयू इस उपचुनाव में पहले ही सूबे के शिक्षा मंत्री पीके शाही को उम्मीदवार तय कर चुका है, जबकि राजद से प्रभुनाथ सिंह के काफी पहले से ही ताल ठोक रहे हैं और काफी कम वोट से पिछला चुनाव हारने वाले प्रभुनाथ ने इस दफे तगड़ी घेराबंदी की है। इस घेराबंदी को तोड़ पाना जदयू के लिए बेहद मुश्किल होगा। वैसे ये देखना भी दिलचस्प होगा कि नाराज भाजपा जदयू को किस हद तक मदद कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना में चिटफंड घोटाला